हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ बढ़िया होगे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्विन फ्लेम चैनल मैसेज में। तो जिस किसी ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल को ऑल पे लगा दो ना, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। सो गाइस, काफ़ी दिनों से डीएम की एनर्जी पिक ज़्यादा हो रही हैं और आज भी डीएम की एनर्जी सबसे ज़्यादा पिक हुई हैं। तो चलिए डीएम से स्टार्ट करते हैं, फिर आप तक आएंगे कि क्या क्या करना है आपको। अभी फ़िलहाल में डीएम की करंट एनर्जीज बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा माइंड में आप लोग घूम रहे हैं उनके। सोते हैं तो ड्रीम्स में आप लोग आते हो और जगते हैं तब भी आप लोग ही घूमते रहते हो और सही और गलत में अपना दिमाग लगा रहे हैं कि मैंने कहाँ गलत किया था, कहाँ सही किया था। उसी बेसिस पे वो उधर घूमते जा रहे हैं और उनको रास्ता नहीं मिल रहा है, सही पाथ नहीं मिल रहा है, बट डिवाइन से सॉल्यूशन मांग रहे हैं। अभी पास्ट में जब अटके डीएम तो उनको समझ में आ गया कि कार्मिक्स और डीएफ में क्या अंतर है। बट यहाँ पे एक दिक्कत ये है कि डीएम के अभी काम रुके हुए हैं, लेसन्स रुके हुए हैं। तो डीएम को जब तक हीलिंग प्रॉपर नहीं मिलेगी तब तक डीएम अवेकन नहीं हो पाएंगे अच्छी तरीके से और रियूनियन लेने नहीं आएंगे। यहाँ पे डीएम को हीलिंग इसलिए नहीं मिल रही है बिकॉज यहाँ पे डीएफ जो हैं वो हीलिंग अच्छे से नहीं कर रही हैं। जिन जिन शेडो वर्क पे उनको काम करना चाहिए उधर काम नहीं कर रही हैं, जिस वजह से डीएम बहुत ज़्यादा स्ट्रक हो जाते हैं और सोचते तो बहुत है, आना भी चाहते हैं बट आ नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे डीएफ रिवॉर्ड्स चाहती हैं बिना किसी काम के। तो यहाँ पे काम नहीं करोगे तो रिवॉर्ड्स भी नहीं मिलेंगे, यहाँ पे आपको काम करना पड़ेगा। डिवाइन से अगर रिवॉर्ड चाहिए तो आपको काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे डीएम के सबसे ज़्यादा टेस्ट भी चल रहे हैं इस वक्त, क्योंकि जर्नी में वो आगे तो बढ़े हैं, हायर डायमेंशंस भी गए हैं। यहाँ पे टेस्ट ये चल रहे हैं कि उनको समझाया जा रहा है कि आपको किधर जाना है। उनके पास 3 पाथ हैं। सबसे पहला डीएफ, दूसरा उनका फ्यूचर, तीसरा कार्मिक्स। उन्होंने सोचा है कि कार्मिक्स से मेरा कांटेक्ट खत्म हो गया, मुझे अब फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए, डीएफ आ ही जाएंगी। बट यहाँ पे सोचने वाली बात यह है, जो सबसे ज़्यादा सोच रहे हैं वो जो एनर्जी मुझे पिक हुई है, कि उनको डर भी लग रहा है कि अगर डीएफ चली गई तो वापस आना मुश्किल है, क्योंकि डीएफ ने एनर्जी देना बंद कर दिया है और डीएफ बहुत ज़्यादा हायर वाइब्रेशंस पे पहुंच चुकी हैं, याद भी नहीं करती हैं, एनर्जी भी नहीं देती हैं। तो कहीं मैं खो ना दूं। तो कार्मिक की साइकिल तो ख़त्म हुई, बट यहाँ पे डीएफ को लेकर बहुत चिंतित हैं और यहाँ पे डीएफ को शेडो वर्क करना चाहिए। अगर शेडो वर्क नहीं कर रहे हो आप लोग तो आप लोग देखिए कि आपके अंदर क्या क्या फियर्स हैं, आपको काम करना ही पड़ेगा। छोड़ दोगे तो डिवाइन ऑटोमेटिकली करा लेंगे आपसे। आपके सामने सरफेस होगा बहुत कुछ फियर इश्यूज या कुछ भी ऐसा जिससे आप भागते हो, वही चीज़ें सबसे ज़्यादा आने लगेंगी। नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव ज़्यादा सामने आएगा, पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव ज़्यादा आएगा। यूनिवर्स को आप लोग हमेशा अच्छे साइंस दीजिए ताकि यूनिवर्स आपको अच्छे साइंस दे सकें। अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो अपॉर्चुनिटीज़ प्लस आपको सबसे अच्छी चीज़ मिलेगी फीलिंग्स। आपकी फीलिंग्स बदल जाएंगी। तो आपको फील अच्छा करना है, पॉजिटिव करना है, ताकि आप आगे बढ़ें और हायर डायमेंशंस पे जाएं। यहाँ पे डीएम अभी चैट्स देख रहे हैं, फोटोज़ देख रहे हैं, इमोशनल बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि अभी मैंने कल या परसों भी बताया था कि आप लोगों की बॉडी जो है उसमें वाइब्रेशंस हो रही हैं, शेक हो रही है बॉडी, सोल जो है शेक हो रही है। तो यहाँ पे आप लोगों की पर्जिंग हो रही है, सोल पर्जिंग, एनर्जी पर्जिंग, जिस वजह से डीएम की सेम फ्रिक्वेंसी पे एनर्जी आई हैं। तो उस वजह से आप लोगों की एनर्जीज जब सबमिट हुई डीएम में तो आप लोग एक जैसी फ्रिक्वेंसी पे आ गए, जिस वजह से आपके अंदर कम एनर्जी का महसूस हुआ आपको कि मेरे अंदर कम एनर्जीज है। इसीलिए आपको एनर्जी ड्रेन भी हुई होगी और हैवी डेबल अटैक्स भी आए होंगे, कार्मिक्स भी लौट सकते हैं। अभी फ़िलहाल में
डीएम एक्शन लेने की सोच रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर मैं नहीं भी गया तो अगर नहीं गया तो काम नहीं बनेगा। तो यहाँ पे दिमाग तो लगा रहे हैं, किसी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू या अपने आप ही किसी दूसरी अन्य आईडी से आपको देख रहे हैं, आपकी बायो में या आपकी पिक्चर्स या व्हाट्सएप पर चैट करने की सोच रहे हैं। बट यहाँ पे सबसे मेन बात यह है कि डीएम ने अभी 3D से कांटेक्ट ख़त्म किया है, कनेक्शन बढ़ाने की कोशिश की आपसे, बट उनके सामने सिचुएशन ऐसी है जिस वजह से वो आ नहीं सकते। वो सिचुएशन है उनका करियर में अगर वो आगे भी बढ़ें तो यहाँ पे कर्माज उनको बढ़ने नहीं देते, क्योंकि कर्मा बैलेंस जब तक नहीं होगा तब तक डीएम आगे नहीं बढ़ सकते। यहाँ पे जो भी कुछ उनने कर्मा किया अब तक, बैड कर्मा है चाहे गुड कर्मा है, उसका रिजल्ट सभी को मिलता है, उनको भी मिल रहा है। तो अभी कर्मा के ऊपर ध्यान दे रहे हैं कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कर्मा पे कर लूँ, बैड कर्मास और गुड कर्मास की बारी ढूंढ रहे हैं। डिवाइन से मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, मदद भी मांग रहे हैं और डिवाइन कर भी रहे हैं, क्योंकि डिवाइन लेसन सिखाने आए हैं डीएम को और काफ़ी हद तक लेसन सीख रहे हैं। कुछ डिवाइन फेमिनाइन को लग सकता है कि ये जर्नी जो है वो इल्यूजन है या फेक है। तो मैं ये बता दूं कि आपको इतना सब कुछ महसूस ही नहीं होता जब आपको इतना फेल लग रहा है ये जर्नी। तो फेक कुछ नहीं है, ना आपको फेल लग रहा है, आपको ये डेविल अटैक्स हैं जो परेशान कर रहे हैं, जो इस जर्नी से हटाना चाहते हैं ताकि आपकी जर्नी और ज़्यादा लॉन्ग हो जाए। तो यहाँ पे जर्नी को लॉन्ग नहीं करना है, डेविल अटैक्स का सामना करना है, भागना नहीं है किसी भी चीज़ से। जितना ज़्यादा हायर डायमेंशंस पे जाओगे आप लोग, उतना ही ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा, फ़र्क मिलने को देखना होगा। अभी फ़िलहाल में पल्पिटेशंस हो सकती हैं, यानी कि बॉडी में एक वाइब्रेशंस हो सकती हैं, बार बार भी हो सकती है, क्योंकि जब भी आप अगर डीएम के आसपास रहते हो, जब भी डीएम निकलते हैं तो आपको देखने का मन करता है, या अगर आप लोग दूर रहते हो तो वो चैट करना चाहते हैं या कुछ बताना चाहते हैं, या कॉल या व्हाट्सएप या फिर सोल लेवल पर टेलीपैथिकली आपको कुछ बताना चाह रहे होते हैं। जिस वक्त उस समय पे आपको पल्पिटेशंस महसूस हो सकती हैं। मिसिंग एनर्जीज बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ पे मिस कर रहे हैं आपको, आपकी पुरानी बातों को लेट गो कर रहे हैं, सब चीज़ों को, और आगे बढ़ने की सोच रहे हैं। यहाँ पे लेट को डीएफ भी कर रही हैं, हर एक चीज़ को जो डीएम से जुड़ी हुई हैं। यहाँ पे डीएफ उन सब एनर्जीज को रिमूव कर रही हैं, आगे बढ़ने का सोच रही हैं, अपनी लाइफ में ग्रोथ पाना चाहती हैं, अपने क्रिएटिव साइड पे वर्क कर रही हैं, सोल वर्क ढूंढ रही हैं, डिवाइन से प्रे कर रही हैं, डिवाइन के साथ कनेक्ट होने की कोशिश कर रही हैं, प्लस सरेंडर करने की सिचुएशन अब आएगी आपके सामने, तो सरेंडर भी करेंगी। और किसी डीएफ ने तो कर भी दिया होगा, क्योंकि जब डीएम मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, यानी कि डीएम आपको चेस कर रहे हैं, तो आप ऑटोमेटिकली रनर फॉर्म में आ जाओगे, जिस वजह से आप सरेंडर कर दोगे चीज़ों को। तो जब क्रेविंग होगी तब भी करोगे, चेस फॉर्म में आएंगे डीएम तब भी आप लोग बहुत ज़्यादा अपने आप को सरेंडर करोगे, अपनी एनर्जीज को सरेंडर करोगे, आने वाले वक्त को सरेंडर करने लग जाओगे, और आपके मन में यही होगा, जो होगा वो देखा जाएगा। यहाँ पे मुझे स्टक नहीं होना है, मेरे को जो भी एनर्जीज आ रही हैं सामना करना है। कार्मिक्स भी आ सकते हैं दोबारा लौट के, हालांकि यहाँ पे मैंने मना किया था कि कार्मिक्स नहीं आएंगे, बट कुछ लेसन्स आप लोगों की लाइफ में हैं जो अभी बाकी हैं, तो वो कार्मिक्स आ सकते हैं लौट कर, और वो कार्मिक्स बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हैं आप लोगों के संग, या पीठ पीछे आप लोगों की बुराई करते हैं, तो उससे घबराना नहीं है, उसका सामना करना है, फेस करना है। इस चक्कर में डीएम जो है स्टक होते जा रहे हैं। जब डीएफ सामना नहीं करती हैं तो डीएम स्टक हो जाते हैं, क्योंकि डीएफ अपने फियर इश्यूज से भाग रही हैं और डीएम बहुत ज़्यादा स्टक हो जाते हैं। अगर डीएफ अपना सामना कर रही हैं सारी चीज़ों से, तो डीएफ के अंदर गुस्सा भी बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिला है, और फ्रस्ट्रेशन भी, और ईगो भी। ये तीनों चीज़ आप लोगों के अंदर एकदम आई हैं। आपके कार्मिक्स अगर आपसे बात भी करना चाह रहे हैं, आपको गिराने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप बहुत ईगो से बात कर रहे हो, आपके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा है, फ्रस्ट्रेशन है, सामने वाले को कुछ समझ नहीं रहे हो आप।
बिकॉज यहाँ पे आपको पता है कि उन लोगों ने कितना गलत किया है आपके संग, तो आप लोग बिना बताए उन लोगों को इस तरीके से दिखा रही हैं कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ और यहाँ पे मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर वो गलत करें सही करें वो उनकी मर्जी है, बट मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे डीएफ जो है वो पावर में आ रही हैं। डीएफ जब पावर में आ रही हैं तो वो डीएम को ट्रिगर कर रही हैं। यहाँ पे डीएम ट्रिगर हो रहे हैं तो डीएफ को डीएम ट्रिगर कर रहे हैं और डीएफ डीएम को ट्रिगर कर रही हैं। यानी कि डीएफ डीएम को ट्रिगर कर रहे हैं और डीएम डीएफ को, नोइंगली और अननोइंगली ये चीज़ें हो रही हैं। बहुत डिजास्टर चेंजेस आने के लिए ये चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर ट्रिगर्स नहीं मिलेंगे डीएम और डीएफ को दोनों को, तो यहाँ पे कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते आप लोग। ये बहुत ही डिजास्टर चेंज इसलिए भी है क्योंकि इस जर्नी में ट्रिगर से ही आप आगे बढ़े हो। अगर डीएम ट्रिगर करते हैं तभी आप इतना आगे बढ़े हो। इस सेपरेशन पार्ट को आप आगे बढ़ चुके हो, उससे कहीं ज़्यादा अपने आप को हायर सेल्फ पे ले गए हो, सेल्फ लव करना सीखे हो, अनकंडीशनल लव में आए हो, सारी एनर्जीज को पहचाने हो, ट्विन फ्लेम जर्नी का अर्थ पहचाने हो, डिवाइन में आपका मन है, स्पिरिचुअलिटी में आप लोग आगे हो, आपको ऑरा के बारे में पता चला है, आप अपने ऑरा पे काम करते हो, आपकी जो आपकी इमेज है यानी कि आपकी जो बॉडी है उसके आसपास का जो ऑरा है वो इतना ज़्यादा क्लीन है कि अगर आपके आसपास कोई आ भी जाए तो वो ऑटोमेटिकली हील हो जाता है आपकी बिना बात से। तो यहाँ पे ट्रिगर से ही ये सब चीज़ें हुई हैं और अगर डीएम ट्रिगर नहीं करेंगे तो आप लोग कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। कार्मिक से डीएफ भी अपने कनेक्शन कट कर रही हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप लोगों को कॉर्ड कट करने हैं। अगर आप कॉर्ड कट नहीं करना जानते तो चलिए मैं बता देता हूँ। मैंने काफ़ी बार बताया है इस चीज़ को, एक बार और बता देता हूँ। आपको सिंपली एक मेडिटेशन मुद्रा में बैठना है। जैसे मेडिटेशन में आप लोग बैठते हैं ऐसे ही बैठ जाइए। आप लोग ध्यान लगाइए। जब आपको लगे कि आप गहरे ध्यान में जा चुके हैं तो आपको आंखें बंद रखनी है और जिस किसी से भी आपको प्रॉब्लम है, चाहे फिर वो डीएम हो, फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, कोई भी हो, आपके कार्मिक हो, सोलमेट हो, आपके डीएम हो, आपकी फैमिली हो, उसको सोल को इनवाइट कीजिए। जिस किसी की भी सोल है, अगर आपको 3 या 4 पर्सन से भी दिक्कत है तो एक एक करके सोल को इनवाइट कीजिए, अपने सामने बैठा लिए। आपको ये आंखें बंद करके करना है मेडिटेशन मुद्रा में। सामने वाली की सोल को इनवाइट करना है। आपको ऐसा महसूस होना चाहिए कि सामने वाली सोल आ चुकी है, मेरे सामने बैठ चुकी है। अब ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि कॉर्ड कटिंग में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको किस चीज़ से दिक्कत है सामने वाले से। क्या सेक्सुअल एनर्जीज ज़्यादा हैं उससे परेशानी हो रही है, या फिर जलन ज़्यादा है आपको किसी से, या फिर कांटेक्ट करने में दिक्कत होती है, या जिस किसी से भी है उसको बैठा लीजिए। उस दिक्कत को बार बार कहिए अपने मन में कि देखिए मुझे आपसे बात करने में कोई भी दिक्कत नहीं होती है, बस आप अपना बिहेवियर संभाल के रखिए या सेक्सुअल एनर्जीज को कम कीजिए। मैं अनकंडीशनल लव में हूँ, मैं आपको हमेशा इज्जत करता हूँ या करती हूँ। जो भी कुछ आपको बोलना है बोलिए सामने वाले पर्सन से, और ऐसा महसूस करिए कि वो भी वही बोल रहा है कि मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है आपसे, मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा। तो जिस वक्त आप ये सोचते हैं कि मैं और वो सेम फ्रिक्वेंसी में आ चुके हैं, सेम बोल रहे हैं, उस वक्त अपने हाथ को उठाकर और जहाँ भी एनर्जीज आपकी टच कर रही हैं, यानी कि आपको जेलसी इश्यूज ज़्यादा थे, तो थर्ड आई कांटेक्ट को लेकर और आपका हर्ट चक्रा जो है, मतलब थर्ड आई चक्रा और हर्ट चक्रा पर सामने उंगली मतलब ऐसी होनी चाहिए जैसे कि आपकी कैंची बनी हुई है, सीजर टाइप उंगली बना लीजिए दोनों तरफ से, और एक महसूस करिए कि आपका हर्ट चक्रा में से थ्रेड सामने वाले के निकला हुआ है, यानी कि आपका एक थ्रेड बना हुआ है सामने वाले की हर्ट चक्रा में, वो थ्रेड कनेक्ट है
उस थ्रेड को काटना है। जब आप इस तरीके से सारी चीज़ों को करते हो तो आप लोगों को काफ़ी रिलीफ मिलता है। फिर चाहे वो डीएम भी हो तब भी आपको रिलीफ मिलेगा। अपने सारे चक्रास के कॉर्ड कट कर दीजिए। जब आप अपने कॉर्ड कट करते हो उसके बाद उस सोल को वापस भेज दीजिए। जिस बॉडी में से वो सोल आई है आपको ऐसा महसूस करना है, जिस बॉडी में से सामने वाले की सोल आई है उसको वापस भेज दीजिए। फिर उसके बाद अपने ऑरा को लॉक करना है। चलिए लॉक का भी सिस्टम बता देते हैं, नहीं तो आप लोग कहोगे कि लॉक का भी बताओ। जब आपकी ये सारी रेमेडी कंप्लीट हो जाए, आप जब उसको भेज दो सामने वाली की सोल में, तो फिर उसके बाद क्या करना है कि आपको आंखें नहीं खोलनी है। उसी प्रोसेस में बैठे बैठे आपको सर से और पूरे पैर तक क्लॉकवाइज, यानी कि जैसे घड़ी चलती है, किसी भी हाथ से कर सकते हो, लेफ्ट या राइट, एक गोला बनाना है 3 बार, 1 2 3। जब आप 3 बार गोला बनाओगे ना तो आपका जो ऑरा है वो लॉक हो जाता है। उसमें फिर कोई नेगेटिविटी नहीं आती है, उसमें पोर्स खत्म हो जाते हैं। यानी कि पोर्स होते हैं ऑरा में, जिसकी वजह से आप लोगों के अंदर नेगेटिविटी आ जाती है। डेविल अटैक्स जल्दी आपको असर करने लगते हैं। जब आप अपने ऑरा को लॉक करते हो तो आपके ऑरा में नेगेटिविटी घुसने के कम चांसेस रहते हैं और डीएम के जितनी भी एनर्जीज हैं आपको कम लगने लगती हैं। तो यही थी आज की एनर्जीज और यही रेमेडीज थी। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई हो तो लाइक ज़रूर करना। धन्यवाद।